अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश की ग्रामर। ठीक, आपको जो नोट्स मिले हैं जिसमें आपने आखिरी काम किया था बैक टू स्कूल का, उसके जो आपके ट्रू फॉल्स थे उसके नेक्स्ट पेज पे आपकी हेडिंग डली हुई है ग्रामर स्किल्स की। ठीक, हमें जो पढ़ना है, हमें पढ़ना है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। सबसे पहले हम समझेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच ये होता है, हम रोज़मर्रा के दिनों में जो भी बात बोलते हैं, जो भी चीज़ करते हैं, कुछ भी कहते हैं, उसको हम स्पीच कहते हैं। मतलब बोलना, गुफ्तगू करना। ठीक, और पार्ट्स का मतलब क्या होता है? पार्ट्स का मतलब होता है टुकड़े। ठीक, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब है उन जुमलों को, जो भी हम जुमले बोलते हैं उसमें बहुत सारे लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। हर लफ्ज़ की एक अलग मतलब है, एक अलग क्वालिटी है। ठीक, तो उन सारे जुमलों को, उन सारे अल्फाजों को जब हम मिला के बोलते हैं तो एक जुमला बनता है। ठीक, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब उस जुमले में मौजूद जितने पार्ट्स हैं उन सब को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। पहला नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा वर्ब, चौथा एडवर्ब, पांचवा एडजेक्टिव, छठा प्रेपोजिशन, सातवां कंजंक्शन, आठवां इंटरजेक्शन। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि नाउन क्या होता है। नाउन जो है वो उस लफ्ज़ को कहते हैं जो किसी शख्स की या किसी जगह का नाम बता रहा हो। नाउन इज़ अ नेम। ठीक है, किसी भी जगह का, किसी भी शख्स का, किसी भी चीज़ का कोई ऐसा लफ्ज़ जो किसी चीज़ का, किसी जगह का नाम जाहिर कर रहा हो, उसे हम नाउन कहते हैं। ठीक, फिर हमारे पास आता है सेकंड प्रोनाउन। अब प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन जो है, जैसे हम बार बार अगर एक पैराग्राफ लिख रहे हैं तो बार बार एक ही नाम बार बार यूज़ नहीं करते। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लिख रहे हैं कि अबाउट माई सेल्फ, ठीक है, या अगर हम किसी बॉय के बारे में लिख रहे हैं तो हम एक दफ़ा उसका नाम लिखते हैं, उसके बाद फिर उसको ही करके बुलाते हैं ना। हर जुमले में ही इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ 9 years old, ये वो। तो वो लफ्ज़ जो वो वर्ड या वो लफ्ज़ जो किसी इंसान के, किसी चीज़ के नाम की जगह इस्तेमाल हो। फॉर एग्ज़ाम्पल लड़के की जगह ही इस्तेमाल, लड़के के नाम की जगह ही इस्तेमाल होता है, लड़की के नाम की जगह शी इस्तेमाल होता है, किसी एनिमल के नाम की जगह इट इस्तेमाल होता है। तो ही, शी, इट जो है वो हम प्रोनाउन कहते हैं उसे। ठीक, फिर हमारे पास आता है वर्ब। वर्ब क्या है? वर्ब वो लफ्ज़ है जो किसी वक्त को ज़ाहिर करता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अब हमारे पास एक जुमला है, उसमें हमें ये डिसाइड करना है कि ये वर्ब जो है, ये काम जो है कब हुआ है, प्रेजेंट में हुआ है, अभी हुआ है, या पहले हुआ है, या बाद में हुआ है। वर्ब उस चीज़ को डिफाइन करता है कि ये काम हुआ कब है। माजी में मतलब एक पहले हुआ है, अभी हुआ है, या अभी होगा। ठीक, फिर हमारे पास आता है एडवर्ब। एडवर्ब क्या है? किसी काम को कैसे करना है, कब करना है, किस तरह करना है, कैसे होगा वो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आई रन फास्ट, मैं तेज़ भाग रही हूँ। ठीक है, मैं भाग रही हूँ तेज़, तो फास्ट जो है वो हमारा एडवर्ब हुआ। यू हैव टू राइट, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी टीचर क्लास में कहती है कॉपी द वर्क फ्रॉम बोर्ड क्विकली, जल्दी से अपना ये बोर्ड से काम कॉपी करें। तो क्विकली जो है कैसे करना है? जल्दी से करना है। क्विकली जो है वो एडवर्ब हुआ। ठीक है, आई विल नॉट कम टू स्कूल टमोरो, मैं कल स्कूल नहीं आऊँगा। कब नहीं आएंगे? कल नहीं आएंगे। तो टमोरो जो है हमारा एडवर्ब हुआ। ठीक, फिर हमारे पास फिफ्थ है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? वो वर्ड जो किसी शख्स की या किसी चीज़ की अच्छाई, बुराई, खूबी या खामी, किसी के अंदर क्या क्वालिटी है या किसी के अंदर क्या बुराई है, वो बयान कर रहा है, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अक्सा इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। अक्सा एक ब्यूटीफुल गर्ल है, ब्यूटीफुल उसकी क्वालिटी है। ठीक है, हमज़ा इज़ अ शार्प बॉय। हमज़ा एक बॉय है, उसकी वो बहुत तेज़ है, बहुत इंटेलिजेंट है, तो शार्प उसकी क्वालिटी है, तो ये एडजेक्टिव हुआ। फिर हमारे पास आता है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या होता है? प्रेपोजिशन किसी भी चीज़ की जगह बयान करता है, नाउन की या प्रोनाउन की या किसी भी चीज़ की जगह। जैसे वो कहाँ रखा है, क्या हो रहा है, दूर है, करीब है, ऊपर है, नीचे है, प्रेपोजिशन इसको कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एट, ऑन, फार, इन सारी चीज़ों को हम प्रेपोजिशन कहते हैं। फिर हमारे पास आता है कंजंक्शन। दो जुमलों को मिलाने के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं उसे कंजंक्शन कहते हैं। सही है, जैसे हम दो जुमलों को मिला रहे हैं, एंड इस्तेमाल कर रहे हैं और इस्तेमाल कर रहे हैं, इसे हम कंजंक्शन कहते हैं। फिर लास्ट में हमारे पास है 8 इंटरजेक्शन।
इंटरजेक्शन उस वर्ड को कहते हैं जो आपकी खुशी को, आपके अफसोस को, आपके दुख को, आपके गम को बयान करे। जैसे हम खुशी से में नहीं बोलते वाओ या फिर ये, याहू, ये सारे लफ्ज़ इंटरजेक्शन कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच ख़त्म होते हैं।